हेलो माय रेस्पेक्टेड टीचर्स, वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म अंग्रेजी एकेडमी। देखिए सर, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो जितने भी आपकी विभागीय योजनाएं हैं उसके लिए हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है। मोस्टली आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, लेकिन हमने वो क्वेश्चंस लेके आए हैं जो लगभग आपके सामने नहीं आई हैं। तो हम 1 to 1 आपको एक्सप्लेन करेंगे। जहाँ भी आपको सस्पेंस लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे क्वेश्चन ही। मिशन समर्थ है वो किस से रिलेटेड है? CWSN, ऑर्फन स्टूडेंट्स यानी कि अनाथ बच्चों के लिए, फॉर नोमाड घुमक्कड़ जो होते हैं उनके बच्चों के लिए, या फिर इन सभी के लिए। तो सर देखिए, मिशन समर्थ है वो एक ऐसा अभियान चला था पेंडेमिक टाइम में जिसमें CWSN के बच्चों को एजुकेशन दी जाती थी। ठीक है, व्हाट्सअप के जरिए ऑनलाइन एजुकेशन कैसे भी। तो चाइल्ड विद स्पेशल नीडेड, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये वैसे अभी नहीं चल रही है, लेकिन क्या पता ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाए। तो मिशन समर्थ क्या है? CWSN से रिलेटेड एजुकेशन दी जाती है, वह है ऑनलाइन एजुकेशन है वो CWSN के लिए, वो है मिशन समर्थ। तो ए हो गया इसका राइट आंसर। चलिए सर, नेक्स्ट है आपका, विच ऐप इज रिलेटेड टू न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। अभी चल रहा है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। नया जो भारत है उसका जो लिटरेसी है, साक्षरता का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। वो उसका ऐप कौन सा है? यानी इस प्रोग्राम के तहत नया भारत साक्षरता अभियान का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें सब चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। और वो कौन सा ऐप है? उल्लास ऐप के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सी जानकारियाँ मिलेंगी। तो ये क्वेश्चन बहुत नया है अभी का, और ये आपसे डेफिनेटली पूछेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंस्पायर्ड अवार्ड जो है वो स्कीम कब चली थी? इंस्पायर्ड अवार्ड की जो योजना है वो कब शुरू की गई थी? देखिए सर, इसमें इंस्पायर्ड अवार्ड में सेंट्रल की है, ये भी याद रखना, केंद्र सरकार की यह योजना है और 2009-10 में यह योजना चली थी। ठीक है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है, यानी कि केंद्र लेवल पे यह परीक्षा होती है। ओके सर, तो 2009-10 इंस्पायर्ड अवार्ड ये स्कीम है वो चली है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सर, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग स्कॉलरशिप गिवन टू टैलेंटेड डॉटर्स ऑफ एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन के बच्चियों के लिए, और जो उनका जो टैलेंटेड बच्चियां हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, उनसे संबंधित कौन सा स्टेटमेंट है वो सही नहीं है? चलिए, पहला है, इट वॉज स्टार्टेड 2001-2, यानी यह योजना 2001-2 में शुरू की गई थी, बिल्कुल सही है। इसके अंदर जो टैलेंटेड डॉटर हैं जो 11th और 12th में पढ़ती हैं उनको दी जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद में देखिए सर, CO है, द अमाउंट अंडर दिस स्कीम इज 100 रुपीज़ फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 10 मंथ्स एंड दिस इज ए सेंट्रल फंडेड। देखो, इसमें सी में बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये स्कॉलरशिप है वो प्राइवेट में पढ़ने वाली बच्चियाँ, स्वामी विवेकानंद स्कूल जो है मॉडल स्कूल, उसमें पढ़ने वाले बच्चियों को भी दी जाती है। इसलिए इसमें क्या है, ये नोट है वो नहीं आना चाहिए, और ये वाला ही हमारा गलत हो गया। ठीक है सर, उसमें नोट पूछा है और ये है, लेकिन एक थोड़ा सा किसमें ध्यान रखना, आप लोग सेंट्रली फंडेड नहीं है, ये स्टेट के द्वारा ही फंड है, यानी स्टेट गवर्नमेंट ही ये देती है। तो ये याद रखना है इसमें, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सर, आगे देखिए, गार्गी पुरस्कार है उसका वितरण कब किया, यानी कि वह पुरस्कार कब स्टार्ट किया गया था? गार्गी पुरस्कार योजना है वो कब चली थी? तो 1998। ये आपको पता है कि 10th में 75 अबो आने पे 11th में 3000 और 12th में 3000 रुपये मिलते हैं, और यहाँ पे 1998 में यह पुरस्कार का स्टार्ट किया गया था इसको। चलिए नेक्स्ट है सर, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग स्टडी अब्रोड स्कीम। एक स्कीम चलती है, एक योजना चलती है स्टडी अब्रोड स्कीम, यानी कि विदेश में अध्ययन, और ये राजस्थान की जो गवर्नमेंट स्कूल की लड़कियां हैं उनके लिए है। तो ये इसमें से जो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, यानी कि गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन, ये दिस स्कीम वाज स्टार्टेड इन 2012। देखिए, सबसे पहले आपका गलत यही आ गया, 2012 में नहीं, 10-11 में यह चली थी। ठीक है सर, ये याद रखना। बाकी देखिए नेक्स्ट, इन दिस स्कीम स्टूडेंट सिक्योरिंग फर्स्ट 3 पोजीशन, ध्यान रखना, स्टेट मेरिट के अंदर पहली 3 पोजीशंस जिसकी भी आएगी उसको विदेश की पढ़ाई के लिए 4 ईयर स्टडी प्रोग्राम है उसमें उसका सिलेक्शन होगा। और ये याद रखना, इसमें आपकी जो तारीख है वो याद रख लेना, यानी कि सन याद रख लेना इसकी। ठीक है सर, 2010 और 11। इसकी नोडल एजेंसी क्या है? नोडल एजेंसी है बालिका शिक्षा फाउंडेशन है, और ये स्टेट के द्वारा फंडेड है। ओके सर, अगला क्वेश्चन है सर, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड। इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड जो मिलता है, ये इसके रिलेटेड कौन सा जो यहाँ पे ऑप्शन है वो
फॉल्स है, करेक्ट नहीं है, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा है। तो दिस स्कीम वाज स्टार्टेड 2010-11 2010-11 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड। और यह स्टेट के द्वारा फंडेड है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ही इसको देती है। दूसरा क्या है, जो लड़कियां स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट आती हैं, चाहे वह 8वीं हो, चाहे 10वीं हो, चाहे 12वीं हो, उन्हीं को यह दी जाती है। तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। फिर आता है आपका सी। तो देखिए सी में क्या है, ये अमाउंट पेबल 8वीं की बच्चियों को 40,000, 10वीं की बच्चियों को 75,000 और 12वीं की बच्चियों को 1,00,000 प्लस स्कूटी मिलती है। ठीक है सर। और यहाँ पे दिस इज़ नॉट फॉर संस्कृत डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट कोई सा भी हो सब के लिए है। इसका मतलब ये गलत हो गया, यानी कि आंसर क्या हो गया आपका? डी हो गया। कालीबाई मेघावी छात्रा स्कूटी स्कीम स्टार्टेड, बताइए कब स्टार्ट की गई? ये ऑलमोस्ट आप सब ने पढ़ लिया होगा। तो ये 2015-16 में, ठीक है, 2015-16 में कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी स्कीम है वो स्टार्ट की गई थी। देवनारायण स्कूटी स्कीम है वो कब स्टार्ट की गई थी? देवनारायण है वो 11-12 में, यानी कि बी वाला ऑप्शन होगा इसमें। ओके सर। आधार कार्ड की तरह बच्चों की भी एक आईडी बनेगी जिसमें उनका पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट, यानी कि बच्चों की पहचान होगी। वो कौन सा है? APAAR SRGN PIN PSSN। तो यह है APAAR। देखिए इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए आप, ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये चलेगा। ठीक है सर, ये वाला है, वापस बोल रहा हूँ, ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये बच्चों का एक आधार कार्ड जैसा बनेगा जो परमानेंटली बच्चों का आइडेंटिफिकेशन होगा। तो ये ए ऑप्शन इसका हो गया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ APAAR? देखिए इसमें दे दिया है, क्वेश्चन नेक्स्ट बन गया है, ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ओके सर, चलिए नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सेलेंस स्कॉलरशिप? देखिए राजीव गांधी एक्सेलेंस स्कॉलरशिप थी, राजीव गांधी एकेडमिक एक्सेलेंस स्कॉलरशिप, उसका नाम चेंज करके और स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सेलेंस स्कॉलरशिप दे दिया है। अब इससे रिलेटेड कौन सा है वो सही नहीं है। इन द स्टेट गवर्नमेंट स्कीम स्टार्टेड, ये सही है। 25 लाख तक जो इनकम है वहाँ तक क्या हो जाएगा, ये लागू है 25 लाख तक। ओके, उसके बाद में 40% सीट है वो वुमन के लिए रिजर्व है, तो 40 नहीं 30% है इसमें। तो यहाँ पे ये सी है ना, ये इसमें क्या है, नॉट ट्रू है। बाकी ओनली द यूथ ऑफ राजस्थान ओरिजिन विल बी, तो राजस्थान की युवाओं के लिए ये है। तो इसमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू टू चीफ मिनिस्टर बाल गोपाल योजना जो अभी चल रही है सभी को पता है, ये 1 से 8 तक के लिए है, दूध का पाउडर पिलाया जाता है। 29 नवंबर 2022 को ये स्कीम चली थी। उसके बाद में मिल्क है वो प्रोवाइड किया जाता है 1 से 5 तक 100 ml और 6 से 8 तक 200 ml। तो यहाँ पे 100 की जगह 150 है, तो ये सही नहीं है। ठीक है सर, ये थोड़ा ध्यान रख लेना आप लोग, ग्राम जो है वो अच्छे से ध्यान से याद करके जाना है। ज्ञान संकल्प पोर्टल है वो कौन सा पोर्टल है? डोनेट का, यानी जो सिटीजन होते हैं वो ज्ञान संकल्प पोर्टल पे डोनेट कर सकते हैं, यानी कि विद्यालय का जो पोर्टल है वो है, ये याद रखना है। मिड डे मील को कौन ऑपरेट करता है? तो एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट है, क्योंकि 1 से 8 तक ही मिलता है, ठीक है, मिड डे मील, और ये एलिमेंट्री में आते हैं और एलिमेंट्री वाले हैं इसी को क्या करते हैं, डील करते हैं, इसी को ऑपरेट करते हैं। मिड डे मील का जो पोर्टल है वो कौन सा भाई, ये बताओ, ये शायद आपके लिए नया क्वेश्चन होगा। मिड डे मील का पोर्टल है वो राजसिंह पोर्टल है। राजसिंह पे क्या किया जाता है, मिड डे मील का पूरा हिसाब किताब है वो दिया जाता है, तो ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे शाला संबलन एक पोर्टल आया था जिसमें पिछली बार शायद क्वेश्चन पूछा गया है, शाला संबलन में जो भी आपके जो प्रिंसिपल PO है वो चेक करता है कोई सी भी विद्यालय को, और वो उस शाला संबलन में क्या किया जाएगा, उसकी एंट्री की जाएगी ऑनलाइन। चलिए आता है नेक्स्ट है आपका, व्हेन वॉज मिड डे मील स्कीम इम्प्लीमेंटेड इन राजस्थान? मिड डे मील स्कीम है वो कब इम्प्लीमेंट की गई, कब लागू की गई अपने राजस्थान में? 15 अगस्त 1995 को MDM चला था। कितना ग्राम शुगर है वो दी जाती है कक्षा 1 से 5 तक बाल गोपाल योजना के तहत? कितनी ग्राम 1 से 5 वाले को ये जो है शुगर है वो कितनी दी जाएगी? तो 8.4 ग्राम तो क्या है, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को दूध में मिलाने के लिए चीनी मिलती है 8.4, और 6 से 8 वाले को मिलेगी 20 ग्राम, ये याद रखना।
ठीक है सर, ये थोड़ा सा आप याद रखना ग्राम, हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी क्या पता ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए। ओके, कितना ग्राम पाउडर है वो प्रत्येक बच्चे के लिए है उसमें दूध में मिलाने के लिए, तो याद रखना कक्षा 1 से 5 तक पूछा गया है, तो 1 से 5 तक के लिए जो दूध है वो 15 ग्राम है, ठीक है, और 6 से 8 तक के लिए 20 ग्राम है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया यहाँ पे, 8.4 चीनी, ठीक है, 1 से 5, और 10.2 है ये 6 से 8 है। ओके सर, ये थोड़ा कंफ्यूज मैंने ये बता दिया, और इसमें दूध पाउडर जो है ना वो 15 ग्राम और 20 ग्राम है वो 6 से 8 है। ये थोड़ा सा दोनों क्वेश्चन है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, थोड़ा देख लेना, सबको पता है क्योंकि आप स्कूल में कहीं ना कहीं ऐसा डील करते होंगे। चलिए सर, नेक्स्ट है एसटी के जो कैटेगरी है उसके लिए स्कॉलरशिप का जो प्रावधान है 6 से 8 तक वो कितना रुपया है? 750 तो बॉय के लिए है, 1250 गर्ल्स के लिए है, तो ए आंसर हो गया आपका। व्हेन हैज़ पालनहार स्कीम बीन स्टार्टेड? पालनहार स्कीम है वो कब स्टार्ट की गई थी, उसकी शुरुआत कब की गई थी? पालनहार योजना आपको पता है कि जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं उनको दी जाती है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2005 में हुई थी, अपने जो गवर्नमेंट स्कूल है पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए। ओके सर, 22 का देखिए, KGB यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये याद रखना इसका दोनों के फुल फॉर्म। इसके बारे में कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है, नॉट रिलेटेड? तो देखिए देखते हैं क्या है। टू रिड्यूस ड्रॉप आउट्स टू ज्वाइन मेन स्ट्रीम जनरल स्कूल थ्रू ब्रिज कोर्स, ब्रिज कोर्स, ठीक है, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको ब्रिज कोर्स के माध्यम से कैसे भी करके उनको जोड़ा जाए, यानी कि ड्रॉप आउट को कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए उनको मुख्य धारा से जोड़ते हुए, ठीक है। चलिए, दूसरा है टू प्रोवाइड गर्ल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं वो देना, ये बात भी बिल्कुल सही है। टू बी ए नॉन रेजिडेंशियल स्कूल, तो देखिए ये नॉन रेजिडेंशियल नहीं रेजिडेंशियल स्कूल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला ऑप्शन है वो सही नहीं है। प्रोवाइडिंग एडिशनल कोचिंग फॉर स्लो लर्नर रिपीटर्स, उनके लिए भी बात सही है। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट हैं वो बहुत अच्छे हैं, याद रखना सर। एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंशियल स्कूल है वो गवर्नमेंट फंडेड स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ किसके लिए? ये है शेड्यूल्ड ट्राइब ST के लिए है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, तो ए ऑप्शन आ जाएगा इसका। ओके सर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल स्टूडेंट्स? ये एक नया नाम दिया है इसको, ठीक है, तो वो नया नाम चेंज करके कौन सा दिया है? तो IEDSS यानी कि इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसएबिलिटीज़ इन सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, इस डिपार्टमेंट का नाम IEDSS ये दे दिया है। ये थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कर लेना आप लोग, क्या पता पूछ लें क्वेश्चन। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है सर, व्हेन वॉज राजस्थान स्टेपिंग स्टेप्स, जिसने स्टेपिंग स्टेप्स प्रोग्राम जो आप सबको पता है RKSMB जो आपने अच्छे से पढ़ रखा है, पिछली बार भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे और आप लोगों ने अच्छे से पढ़ भी लिया है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, यानी राजस्थान स्टेपिंग स्टेप्स एजुकेशन प्रोग्राम, ये कब लॉन्च किया गया? तो 11 जुलाई 2022 को किया गया। RKSMB है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कन्फर्म आपसे पूछा जाएगा, तो इसका दूसरा नाम आप कैसे बोल सकते हो? राजस्थान स्टेपिंग स्टेप्स एजुकेशन प्रोग्राम, RKSMB वाला ही है, तो 11 जुलाई 2022। विच वन इज़ नॉट ट्रू अबाउट न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम? देखो सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, ये फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेके 26-27 के बीच में 5 ईयर प्रोग्राम है, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करना ही करना है। नव भारत साक्षरता प्रोग्राम है और अभी भी चल रहा है। उल्लास का जो एक ऐप है उसी के माध्यम से हमें ऑनलाइन करना पड़ता है। ये स्कीम है वो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेड प्रीडोमिनेटेडली थ्रू ऑनलाइन, ये ऑनलाइन मोड पे ही है ये भी, ठीक है। और 2030 तक इसको जो सारे यूथ हैं, अडल्ट हैं, मैन है, वुमेन है, इसको लिटरेसी प्रोग्राम है, इसको अचीव करना ही करना है, यानी कि इससे रिलेटेड सारे के सारे ही सही हैं। ये कन्फर्म इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये प्रोग्राम एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम है, वो गवर्नमेंट स्कूलों में मनाया गया था, ये चला था। ये कब चला था? यानी कि राजस्थान दिवस के ऊपर, ठीक है, 30 मार्च 2024 को ये एक भारत श्रेष्ठ भारत मनाया गया था। ओके सर, अगला है PM श्री स्कूल योजना है, वो कब स्टार्ट की गई थी? PM श्री, तो ये PM श्री सितंबर 2022 से PM श्री स्कूल्स हैं, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है PM श्री वाला, तो PM श्री का सारे अच्छे से तैयार कर लेना है इसको। ओके सर,
व्हाट ट्रेनिंग इज गिवन टू चिल्ड्रेन अंडर द सेफ स्कूल सेफ राजस्थान कैंपेन। एक चलता है सुरक्षित विद्यालय सुरक्षित राजस्थान अभियान, ठीक है, उसके तरह उसके अंडर में बच्चों को एक ट्रेनिंग दी जाती है। वो कौन सी ट्रेनिंग है भाई? गुड टच बड टच, गुड टच बैड टच, सॉरी गुड टच बैड टच। आपने देखा होगा स्कूलों में दीवारों पे पोस्टर चिपकाए जाते हैं, बच्चों को टेलीविजन में दिखाया जाता है, ठीक है। तो गुड टच बैड टच है वो सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन के लिए। सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग आप जानते हो, सेल्फ डिफेंस तो आत्मरक्षा जो ट्रेनिंग है वो अपने टीचर्स को दी जाती है पहले, उसके बाद में बच्चों को दी जाती है। लेकिन सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान के तहत बच्चों को जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ गुड टच और बैड टच की है, ठीक है सर। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन है सारे, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताओगे। ऐसे ही क्वेश्चन अगले आपके लिए कल और आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।